हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये टाइमलेस जर्नल है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं। और अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, और एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, 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 मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, अर्थ साइन है, 4 नंबर है। ओके, और देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। एस ऑफ पेंटिकल है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ही एनर्जी है, अर्थ साइन है। ओके, क्या बात है। आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं या आप खुद अर्थ साइन हो सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे कार्ड्स गिर रहे हैं। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड आपका 9 ऑफ वैंड्स आया है, एक्स्ट्रा कार्ड। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, और बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 2 एसेस आए हैं और एक एक्स्ट्रा कार्ड आ जाया है। ओके, नंबर अगर मैं देखूं तो 4 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर। ओके, फोर ऑफ बॉटम ऑफ द डेक आपका एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। बिल्कुल क्लियर है, कोई आपके साथ न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाह रहा है। कोई डिसीजन में अगर आप क्लियर नहीं थे, अगर मैं आपकी बात करूं, कोई पर्सन, तो एस ऑफ सॉर्ड्स से कोई क्लैरिटी आपको मिली है, कोई डिसीजन में क्लियर हुए हैं। ओके, मे बी आप कोई कंफ्यूजन में थे, दिल दिमाग में जगलिंग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा है क्लियर हो गया है। किसी का ट्रुथ तो आपके सामने आया है, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, किसी चीज को आपको क्लैरिटी मिली है। आप काफी ट्रांसपेरेंट हुए हैं, आप चीजों में क्लियर हुए हैं, डिसीजन में या तो आपने क्लियर हो गए हैं। अगर अभी तक आप फर्म डिसीजन नहीं बना पा रहे थे तो ऐसा लग रहा है डिसीजन है, या तो ये आपकी एनर्जी है या कोई पर्सन जरूर है आपकी लाइफ में जो आपके साथ एक क्लैरिटी के साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है, और या तो ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि अब आपको क्लैरिटी और डिसीजन अगर मिल गया है, और अब आप, तो आप अपने साथ जो है ना, आप खुद के लिए एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। ओके, अब बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं कि आपका ये एस ऑफ सॉर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। सबसे पहले तो देखो, आप अपनी जो कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी खुशी, अपने सुकून के लिए कर रहे हो। अगर कोई नया डिसीजन बना के आप अपनी लाइफ में कोई नया चैप्टर शुरू कर रहे हो, या एक न्यू ब्रांड बिगनिंग अपनी लाइफ में शुरू कर रहे हो, तो बिल्कुल क्लियर है वो अपने सुकून, अपनी खुशी, अपनी प्रायोरिटी, या तो अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो। अब लोग आपके लिए कुछ भी कहें, कोई भी आपको आर्ग्यूमेंट में रखे, कोई लड़ाई झगड़ा करे, कुछ भी करे, आप आर्ग्यूमेंट विन करते हुए नजर आ रहे हो। अब कुछ भी हो जाए, आप ये अपने लिए करना चाहते हो, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हो, अपने सुकून, अपनी खुशी के लिए करना चाहते हो, स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो। अगर अभी तक आप कहीं पे अपने लिए स्टैंड नहीं लेते थे, चाहे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, कोई भी आपको फॉर ग्रांटेड लेता था, कोई भी कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे बिल्कुल लग रही है
कि कहीं पे आपको बहुत कंट्रोल और डोमिनेट और आपको मैनिपुलेट या माइंड गेम्स आपके साथ बहुत हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब आप बिल्कुल मुकाबले के लिए तैयार हो कि अब अगर आपके तरफ कोई लोग जो हैं वो आपको इसी तरीके की सिचुएशन में आपको बिल्कुल पंचिंग पिलो या डोरमैट की तरह यूज़ करते थे, तो अब आप उनसे तगड़ा जवाब देने को तैयार हो। आप अपने लिए लास्ट के एंड तक अपने लिए डिसीजन लोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे, प्रूफ दोगे, लेकिन अपनी बात पे विन विन सिचुएशन आपकी तरफ रहेगी। 9 ऑफ सॉर्ट्स है, देख लीजिए। आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो बिकॉज आपने बहुत लोगों के लिए गिड़गिड़ाया है, आप बहुत रोए हैं, बहुत परेशान हुए हैं, काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी उलझनों में आप रह चुके हैं, काफ़ी सोचें आपके ऊपर हावी रह चुकी हैं, और अब आप इसलिए इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। बहुत रातों आप जगे हैं, बहुत लोगों के लिए आपने वेट किया है, अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत रोए पीटे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी बुरा फेस देखा है, हो सकता है अभी देख भी रहे हो, या रिसेंटली पास्ट में ये चीज़ ऑलरेडी आपके साथ हो चुकी हो। आप इस सोचों से निकलना चाहते हैं, आप अपने आप को इस पोजीशन से निकलते हुए देखना चाहते हैं। अब आप बैठ के रो के, आंसू बहा के, किसी के लिए इंतज़ार में, या रात दिन एक करके उसका वेट करना, या अपनी लाइफ को सही करने का फैसला करना कि कोई और आएगा और आपकी लाइफ में आपको जवाब देगा और आपकी लाइफ में सब कुछ सही करेगा। तो आपको अब समझ में आ गया है कि अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा, अपने लिए खुद स्टैंड सपोर्ट करना पड़ेगा, और इस सिचुएशन से खुद को अपने आप ही निकालना पड़ेगा। पेज ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए। आपकी अभी आप, ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ देखता है, काफ़ी यंग पर्सन या इमेच्योर पर्सन से आप डील कर रहे थे, ऐसा नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि आप जो इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे ना, आप किसी ना किसी की तरफ देख ज़रूर रहे थे, किसी का इंतज़ार आपको था, किसी के वापस आने का इंतज़ार था, किसी की तरफ से डिसीजन का इंतज़ार था, किसी से कमिटमेंट का इंतज़ार था, किसी सिचुएशन में माफ़ी का इंतज़ार था, ऑफ़र का इंतज़ार था, कोई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार था, कुछ तो था। आप किसी को बहुत ही ज़्यादा या तो कोडिपेंड हो गए थे, किसी का आप इंतज़ार कर रहे थे जिसके लिए आप बहुत पैशनेट थे, बहुत अट्रैक्शन वाली फीलिंग थी, आप हमेशा उसको, उसकी तरफ देखते थे, इतनी कोडिपेंडेंसी आपको हो गई थी। पर इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पैशनेट वाली फीलिंग रखी, इसके अलावा आज इस पर्सन ने कभी भी आपके लिए कोई मैच्योर डिसीजन नहीं लिया। ओके, यहाँ पे फ्लर्ट था, अट्रैक्शन थी, आपके साथ लवी डवी होना, आपको हर तरीके की एक्टिविटी में रखना, लेकिन इसके अलावा कोई भी सीरियस कमिटमेंट इस पर्सन की तरफ से आपको नहीं मिला, इसीलिए आप अपने लिए अब रिस्क ले रहे हैं। जस्टिस देख लीजिए, आपके साथ कुछ ना कुछ इनजस्टिस हुआ है, गलत हुआ है तरीके से, मैं आपको बता दूं, किसी ने आपके साथ गलत किया है, और वही चीज़ बिल्कुल समझ में आ रही है कि आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जो कुछ भी मैं अपने लिए अब स्टैंड ले रही हूँ ना, ये मेरे लिए खुद के लिए जस्टिस है, ये मैं खुद के लिए इंसाफ कर रही हूँ कि मेरे को अब ये बहुत सही टाइम है कि मुझे अब चीज़ों में क्लियर हो जाना चाहिए। मुझे बहुत क्लैरिटी मिल गई, बहुत इंडिकेशन साइन मिल गए, और अब मुझे अपने आप के लिए जस्टिस देना चाहिए। वहां से जस्टिस मिलेगा, यूनिवर्स से कब मिलेगा ये तो अलग बात है, बट पहले मुझे खुद के लिए करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, देख लीजिए। 7 ऑफ वैंड्स है, आप अपने किसी ना किसी को अपनी लाइफ से डिटैच कर रहे हो, कुछ ऐसे लोगों को डिटैच कर रहे हो जिन लोगों से आपको कभी भी कुछ भी नहीं मिला सिवाय ठुड्डे पड़ने के। ओके, और कट ऑफ करो, तो आप कट ऑफ करते हुए दिख रहे हो, कुछ लोगों को डिटैच कर रहे हो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, ये चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है। और हो सकता था यही आपके लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी कि आप इन लोगों को, इतने ज्यादा कोडिपेंडेंसी हो गई थी, आप इन पे निर्भर हो गए थे कि आप फैसला नहीं कर पाते थे कि आप इनको डिटैच कभी कर भी पाएंगे कि नहीं, क्या आप इनसे अलग हो पाएंगे, क्या आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्या आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी और डिफिकल्ट सिचुएशन थी, बट ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ सॉर्ड से अब आपको ट्रुथ भी पता चल गया है, आपको क्लैरिटी भी मिल गई है, और कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपने डिसीजन भी ले लिया है कुछ लोगों ने, क्योंकि फाइनली दिख रहा है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना चालू किया है, लोगों को डिटैच करना चालू किया है, अपने लिए स्टैंड लेना चालू किया है, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो आप खुद के लिए ले रहे हो। ओके, अगर आपके साथ ऐसी ही कोई सिचुएशन है और यही फेज और एक्सपीरियंस आपके साथ हो रहा है, होने वाला है, या चल रहा है, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या रहेगा, हम वो देखते हैं।
4 ऑफ पेंटिकल्स है, आप क्लोज्ड ऑफ होने वाले हो, ऐसा लग रहा है आज के दिन आप क्लोज्ड ऑफ होगे, अपनी फीलिंग को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। कुछ चीज है जिसको आप रिलीज करना चाहते हो, वही मैंने पहले ही बोला कि आप को डिपेंड हो, इतना मुश्किल है आपके लिए छोड़ना, बट ऐसा लग रहा है कि ऑल ओवर आप डिसीजन लेते हुए काफी क्लोज हो डिसीजन और क्लैरिटी के। ओके, और 4 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज आपने बहुत टाइम से होल्ड करके रखी थी, तो मे बी आज के दिन जो चीज आप रिलीज नहीं कर रहे थे वो आप रिलीज कर देंगे। अपनी फीलिंग को बहुत ज्यादा कंट्रोल और सप्रेस करके चल रहे थे, तो फाइनेंशियली भी आपकी पोजीशन काफी टाइट चल रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि आज आप अपनी फीलिंग को थोड़ा बहुत कंट्रोल करोगे। जिस चीज को रिलीज नहीं कर पा रहे, तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कोशिश करोगे कि मुझे अब ये टाइम आ गया है कि मुझे ये चीज रिलीज कर देनी चाहिए, अब अपने हिसाब से इतनी कोडिपेंडेंसी नहीं दिखानी चाहिए, ऐसा भी लग रहा है। फाइनेंशियली चीजों को बहुत ज्यादा आप सोचोगे, बहुत टाइट चलोगे, मैं कहूँ तो कंजूसी दिखाओगे। एस ऑफ पेंटिकल है, कोई ऑफर का इंतजार आप जरूर कर रहे हो, किसी ऑफर का, किसी कमिटमेंट का, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग का, या तो आप खुद करते हुए अपनी लाइफ में दिखोगे, खुद को सरप्राइज देना चाहते हो, या मे बी जॉब की तरफ से आपको ऑफर आ सकती है, कोई नया आइडिया लेके आपके सामने कोई आ सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, कोई नए जॉब के ऑफर और डोर्स आपको ओपन हो सकते हैं। कहीं पे आपका इंटरव्यू अगर आपने दिया था नहीं क्लियर हो रहा था, मे बी आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है और आज आपकी जॉब लग सकती है। कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आज कुछ ना कुछ आपकी तरफ हो सकता है। हो सकता है कोई पर्सन आपके लिए एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आपके साथ करना चाहता हो, कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो काफी क्लोज्ड ऑफ है, बहुत टाइम से अपनी फीलिंग को छुपाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब सप्रेस नहीं कर पा रहा, अब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये आपको भूल नहीं सकता, ये आपको छोड़ नहीं सकता परमानेंटली। और एस ऑफ पेंटिकल से ये आपकी तरफ एक सरप्राइज, एक गिफ्ट जरूर लेके आ रहा है, जो कि आपके लिए काफी सॉलिड कमिटमेंट होगी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल है, फैमिली को लेके, या तो अगर आप ऑफर जो आ रही है ये फैमिली के लिए काफी वेल्थ होगी, ये फैमिली के लिए बेनिफिट होगी, ये फैमिली को लेके आप डिसीजन लोगे, फैमिली की तरफ से कोई ऑफर आपको मिल सकती है, मे बी आपकी फैमिली में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात हो ये, और वहां पे आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो जाए, कोई ऑफर मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाए, कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पे नजर आ सकती है। वरना तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी तरफ से ऑफर आ रही है, या तो वो आपके फैमिली का पर्सन है, या तो आप क्लोज्ड वन पर्सन हो सकता है, या जिसको आपने फैमिली जैसा मानते थे या फील कराते थे। ओके, 9 ऑफ वैंड्स है। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे आप बहुत रिजर्व हो गए हो, आपने लॉन्ग हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी है, आप इस पर्सन को अप्रोच नहीं होना देना चाहते, कोई टर्म्स एंड कंडीशन आपने इसके ऊपर जरूर लगाई हुई थी, या आज के दिन तो आप जरूर लगा दोगे। मे बी आप अपनी फैमिली में से, या जिसको भी आप अपने फैमिली जैसा मानते थे, आप इनसे थोड़ा सा डिटैच होते हुए दिख रहे हो, फैमिली से डिटैच होते हुए दिख रहे हो, फाइनेंशियल चीजें भी दिख रही हैं, फैमिली डिटैचमेंट भी दिख रही है, रिजर्व होते हुए दिख रहे हो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, और इस चीज में आप डिसीजन बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हो। क्लैरिटी की तलाश है, या ऑलमोस्ट क्लैरिटी आपके मन में आ गई है, बस उसको फाइनल करने की देरी है। तो ये आपकी हो चाहे दूसरी तरफ की एनर्जी हो, दोनों ही तरफ मैंने बताया। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, मन में कोई सवाल है, डाउट है, सेम एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, एंड आप पूछिए अपने क्वेश्चन। तो आज की अफर्मेशन में, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अ रिस्क टेकर, आई एम कॉन्फिडेंट, ओके, आई एम लवेबल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ये थी आज की अफर्मेशन। एंड रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिए, बिकॉज आपकी पोजीशन हाई है, चाहे आपकी तरफ कोई आ रहा हो, चाहे आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो, दोनों में आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, तो प्लीज क्लेम फॉर योर सेल्फ। ओके, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, और लोगों से भी शेयर करें जिनको